वेलकम बैक अकाउंट्स विजार्ड। करते हैं आज स्टार्ट हम लोग रेशियो। जी हाँ, रेशियो चैप्टर 12th क्लास में एक बुक है जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस। उसमें एक चैप्टर है हमारा रेशियो। आपको पता है कि इस बार भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे और अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अब कुछ ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने मुद्दे पे, रेशियो। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो कह रहा है कि इट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। जैसे कि मान के चलिए कि दो लोगों के बीच कोई दो भाई हैं, राम और श्याम। उनका इनकम है, मान के चलिए कि राम का जो इनकम है वो मान के चलिए कि राम का जो इनकम है वो है 50,000 और श्याम का जो इनकम है वो मान के चलिए वो है 1 लाख। तो अब सवाल है कि इनके इनकम के बीच में क्या रिलेशन है। तो इट मींस कि अगर आप रिलेशन देखेंगे तो इनका 2:1 का बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो आप ये देखिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, मतलब हमने श्याम और राम के बीच में इन बिटवीन हमने इनका रेशियो निकाला, वो 2:1 है। अगर आप राम और श्याम का अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 1:2 का। बट ये हम लोग ऑलरेडी 6, 7, 8, 9 पे पढ़ चुके हैं। अब हमें आज पढ़ना क्या है? हमें आज पढ़ना ये है कि व्हाट इज द रेशियो। तो रेशियो इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। ठीक है। अब जो रेशियो है, रेशियो को समझने के लिए हम पहले यह समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में देखिए, एक है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है हमारा सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इन रेशियो का आंसर्स कैसे आता है? तो देखिए, अगर हम इस रेशियो को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो एक आता है ये 2:1। दैट मीन्स कि अभी जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था ये एक्चुअल में प्योर रेशियो है। मतलब इनके बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं है, मतलब डिजिट टोटल है, पूरा डिजिट है, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है। 2:1। उसके बाद है, अगर हम इसकी बात करें परसेंटेज रेशियो की, तो इसमें अब सपोज करो कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सेल है वो है 5 लाख, लेट कर लीजिए कि सेल है हमारा 5 लाख और हमारा नेट प्रॉफिट है वो है हमारा 50,000। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10% आएगा। तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ रेशियो, दैट मीन्स कि जिस रेशियो को हम परसेंटेज में शो करते हैं, जिस रेशियो को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, उसको हम परसेंटेज रेशियो कहते हैं। करेक्ट? दैट मीन्स कि प्योर रेशियो भी आपको समझ में आ गया, परसेंटेज रेशियो भी समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम टाइम्स में व्यक्त करना चाहें, सपोज कीजिए कि दो लोगों के बीच इनकम है, एक का इनकम है 50,000 और दूसरा जो है उसका इनकम है 1 लाख। तो इनके बीच में अगर टाइम्स में होगा तो क्या होगा? तो 2 टाइम्स होगा। सिंपल। दैट मीन्स कि अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो आप उसको प्योर 2:1 लिख दीजिए। अगर आप परसेंटेज में व्यक्त करना चाहते हैं तो जिसका भी रेशियो निकालना है, जिसके बीच में कंपेयर करना है, एक को ऊपर रख दीजिए, दूसरे को नीचे रख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, तो वो जो है सो परसेंटेज में आ जाएगा। फिर उसी तरह टाइम्स में और फ्रैक्शंस में समझिए क्या होता है। फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं पॉइंट आता है। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि कोई मिस्टर एक्स है, उसकी जो इनकम है वो है 50,000
और उसका एक फ्रेंड है, उसका इनकम है 30,000, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो आएगा वो 5:3 का आएगा। दैट मीन्स कि 5/3। अब आप इसको देखिए, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 6 6 6 6 6 6 जो है सो जो होगा, तो दैट मीन्स ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शन रेशियो। इट मीन्स कि अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का हमने डेफिनेशन बताया, उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो बताया कि रेशियो को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद जो हमने बताया वो बताया लिक्विडिटी रेशियो। दैट मीन्स की टाइप ऑफ रेशियो 4 होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशियोज। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या आता है। जैसे हमारा अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो उसमें करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी की बात होती है, दैट मीन्स करेंट रेशियो की बात होती है। उसी तरह सोल्वेंसी रेशियो की में हम अलग अलग तरह के रेशियोज को पढ़ेंगे। एक्टिविटी रेशियो में भी अलग अलग तरह के रेशियोज होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी अलग अलग तरह के चीजें होती हैं। अभी मैं आपको सारा एक एक इसके फॉर्मूले, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब अभी हमने टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर 4 टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें, जो कि पहला टाइप है रेशियो का, वो है आपका लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आती है। एक आता है करंट रेशियो और दूसरा आता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैलेंस शीट को समझते हैं। ये जो हमने बनाया है ये ठीक है, ये बिल्कुल भी परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बैलेंस शीट को समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आप लोगों ने 11th में बैलेंस शीट पढ़ा होगा, तो एक तरफ आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल और लायबिलिटी होता है, दूसरी तरफ एसेट्स होता है। अब एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट फिक्स एसेट्स होता है, जिसका एग्जांपल है बिल्डिंग, जिसका एग्जांपल है लैंड, जिसका एग्जांपल है फर्नीचर, जिसका एग्जांपल है मशीनरी एक्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन बचा वो बचा करंट एसेट्स। दैट मीन्स कि अगर हम एसेट को डिवाइड करें तो एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, देखिए इसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आएगा इन्वेंट्री या स्टॉक, इसमें आएगा ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसमें आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और उसमें आएगा फिर अदर करंट एसेट्स। ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स में कि अगर आप करंट एसेट्स के डेफिनेशन पे जाएंगे तो करंट एसेट्स के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो विद इन ए ईयर इट इज इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो अगर आप यहां देखो करंट इन्वेस्टमेंट का, तो मतलब आपको समझ में होगा कि ये जैसे हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, खासकर इंट्राडे में, कि मॉर्निंग में हमने पैसे लगाए और इवनिंग में हमने पैसे वहां से विथड्रॉ कर लिया। तो ये आप इसको कैश और कैश इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं और कह नहीं सकते, ये है, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है। जब आप कैश फ्लो के चैप्टर में जाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल यहाँ देखिए कैश और कैश इक्विवेलेंट के रूप में किया गया है। करंट इन्वेस्टमेंट आप समझ गए कि मॉर्निंग में हमने पैसे इन्वेस्ट करे और इवनिंग में हमने पैसे विथड्रॉ कर लिया। उसके बाद इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री या स्टॉक कह लें हम, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझिए कि विद इन ए ईयर या विद इन 12 मंथ्स इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। अब है ट्रेड रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों आता है। अब डेटर कौन होता है? सर ने तो नई बात बोल दी। अरे बेटा कोई नई बात नहीं बोल दी, आप लोगों ने
11th में पढ़ा होगा कि डेटर हमारा ऐसा कस्टमर होता है जिसको हम ऑन क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं। मतलब हमारा ऐसा कस्टमर जो हमसे ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करता है, या ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा कस्टमर जिसको हम ऑन क्रेडिट गुड्स देते हैं और आफ्टर सम टाइम वो मुझे पैसा देता है, तो दैट मीन्स डेटर। अब नॉर्मली देखिए, अब हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कंसेप्ट है डेटर का, कि कोई 30 डेज़ में पैसा दे रहा है, कोई 40 डेज़ में पैसा दे रहा है। बट बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डेटर आपसे नॉर्मली 40 डेज़ का टाइम लेगा, मतलब डेटर से जो पेमेंट आएगा वो आएगा आफ्टर 40 डेज़। ये मेरा अब कंसेप्ट कह लीजिए, ये मेरी थॉट कह लीजिए, मेरी सोच कह लीजिए, जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने पढ़ाया है, तो मुझे यही समझ में आया कि डेटर आफ्टर 30 डेज़ या 40 डेज़ के बाद वो हमारा पैसा पे करता है। चूँकि हमने करेंट एसेट का आपको कंसेप्ट क्या बताया, हमने आपको करेंट एसेट का कंसेप्ट ये बताया कि करेंट एसेट्स क्या होता है कि जो विद इन 12 मंथ्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, डेटर भी हमारा करेंट एसेट हो गया। अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल पर। जो बिल्स रिसीवेबल होता है, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था कि 90 डेज प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड पे हमारा जो BR है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हमारा करेंट एसेट्स हुआ। अब आइए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये बहुत सारा ये चीज़ें क्लियर हैं खुद अपने आप में। अदर करेंट एसेट्स में देखिए प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह आता है, एडवांस पेमेंट वगैरह आता है कि आपने एडवांस फीस दे दी। अब एडवांस क्या होता है, अब देखिए एडवांस दो होते हैं, एक होता है एडवांस रिसिप्ट और एक होता है एडवांस पे। तो अगर आपने एडवांस पे कर दिया है तो वो आपका करेंट एसेट है। अब वो कैसे है, अब कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि सर एडवांस पेमेंट करेंट एसेट है, ये कैसे हो गया, पैसे तो मेरे पास से चले गए। बिल्कुल चले गए बेटा। अब देखिए सपोज कीजिए कि मैं आपका टीचर हूँ या कोई XYZ आपका टीचर है, तो आपने उसको फीस एडवांस में दे दिया और आफ्टर सम टाइम वो 2, 4, 10 क्लास के बाद वो गायब हो गया टीचर। अब क्या कहोगे, अरे सर तो मेरी फीस लेके चले गए। क्यों? आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने सर्विस तो ली नहीं, सर को पैसे आपने एडवांस में दे दिए। तो इसीलिए एडवांस पेमेंट को करेंट एसेट्स बोला गया है। करेक्ट? तो अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करना चाहें, देखिए कम से कम मैं इसके 4-5 क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही दूंगा। जो ये है, ये टॉपिक है, इसके 4 से 5 क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही दूंगा, बट कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 10 क्वेश्चंस, मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और PDF बना के भेज सकते हैं। और आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगा, बट हमारे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि ठीक है सर मेरे को चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए। चलिए अब आते हैं क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो पे। देखिए दोनों में लगभग दोनों सेम है। लगभग का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने सेम इसलिए बोला कि अगर आप क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो निकालने के लिए आप करेंट एसेट्स में से 2 चीज़ें निकाल दीजिए, इन्वेंट्री या स्टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर क्विक एसेट्स इक्वल टू हम लिख दे CA माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब एडवांस होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स, अब आप समझ गए, ये हाईली एसेट्स बोलते हैं इसको। दैट मीन्स कि कैश की बात होती है। जैसे आप अपनी क्लास से बाहर निकल रहे हैं, आपको भूख लग रही है, छोले भटूरे खाने, तो आपको क्या चाहिए, कैश। जी कैश चाहिए आपको। बट अब कैश के लिए तो भाई आप
स्टॉक सेल होगा तब तो आप इंतजार तो नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए इसमें आप देखिए, इसमें अगर हम करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ये तो आपको 90 डेज के बाद देगा, बट फिर भी ये क्विक एसेट में काम आता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट की तो आप खुद जानते हैं। हाँ, इसमें बेटा एक चीज़ रह गया, बैंक, जिसको हम चेक बोलते हैं, पता होगा आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। चेक से जब हम यूज़ करते हैं ना, चेक से जब हम लेन देन करते हैं तो उसको बैंक बोला जाता है अकाउंट्स में। जी, आप चेक नहीं बोलेंगे। जैसे कि आपने बैंक में पैसे डाले हैं, अगर मैं जर्नल एंट्री करूं कि डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो क्या होगा? जर्नल क्या होगा? जर्नल ये होगा बेटा, जर्नल ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये हमारा जर्नल एंट्री होगा। तो हमने पैसे बैंक में डाले या हमने चेक ही बैंक में डाले तो चेक नहीं बोल सकते, हम बैंक बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब एक चीज़ और सीख लीजिए कि एक इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें कुछ क्वेश्चंस जो हम करेंगे ना, वहाँ पे हमें 3 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी? तो हमें सीखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। जी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब करेंट एसेट क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, करेंट लायबिलिटी क्या होता है अब हम ये समझेंगे। देखिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब देखिए, करेंट एसेट के लिए मैंने बता दिया था कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो अगर हम करेंट लायबिलिटी में देखें क्या क्या आता है, तो करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं LTV, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये होता है हमारा करेंट लायबिलिटी। अब देखिए, किसी फर्म के पास करेंट एसेट्स मान के चलिए कि 5 लाख है और करेंट लायबिलिटी जो है सो 3 लाख है, तो इट मीन्स कि वर्किंग कैपिटल 2 लाख हुआ। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए ऑनर के पास होता है। जी, देखिए, कैपिटल में एक कैपिटल वो हो गया जो हमने इन्वेस्ट किया बिगिनिंग में। फिर अब सवाल है कि जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो हम कैपिटल लेकर आते हैं वो कैपिटल ब्रेक होता है। किस चीज में ब्रेक होता है? रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं और अगर हमें बिल्डिंग की जरूरत होती है हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, कुछ कैश बचा के रखते हैं और कुछ फर्नीचर लेते हैं। दैट मीन्स ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ये कैपिटल ये वो कैपिटल होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिगिनिंग में, और उसमें से ये जो कैपिटल होता है ना, ये कैपिटल स्टार्टिंग में, अब देखो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एट ए टाइम हमारी दुकान तो नहीं चलेगी, एट ए टाइम हमारा बिजनेस तो नहीं चलेगा ना, तो कुछ कैश बचा के रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो रॉ मटेरियल, सपोज कीजिए कि हम लोग रॉ मटेरियल सेल और परचेज करते हैं, तो इस रॉ मटेरियल को जब हम सेल करेंगे जब इस रॉ मटेरियल को, तो कहीं ना कहीं हमें परचेज भी करना होगा। अब सेल और परचेज मैंने 11th क्लास में एक लेक्चर दिया है, एक वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे वहाँ से। सेल करते हैं तो वो कैश में करते हैं और क्रेडिट में करते हैं। तो क्रेडिट का जो पैसा होता है वो कुछ टाइम के बाद आता है, मान के चलिए कि 30 डेज के बाद आएगा, या मान के चलिए कि 40 डेज के बाद आएगा, या मान के चलिए कि 1 वीक के बाद ही आएगा, दैट मीन्स कि 7 डेज के बाद ही आएगा। लेकिन ये जो आपका जो रॉ मटेरियल जो आपको परचेज करना है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, लाइट के बैकअप के लिए पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी फंड हो गया उसके लिए पैसा चाहिए। तो डे टू डे बिजनेस को
ऑपरेशन को चलाने के लिए, ठीक है, जो पैसा चाहिए हम उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स कि हमारा पैसे के बगैर अगर हमारा काम रुक गया तो हमारा जो है सो प्रोडक्शन रुक जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में जो आपके पास करेंट एसेट है और जितनी आपको लायबिलिटी पे करनी है और जो आपके पास कैश बच गया वो आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स कि आप इससे अपने ऑपरेशंस को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमने लिक्विडिटी रेशियो में आपको बता दिया कि ये दो तरह का होता है, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के ऊपर भी हमने बात करी है, करंट रेशियो के ऊपर भी बात करी है। अब क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट करेंगे।